नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में टॉपिक नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। आज हम लोग का आखिरी टॉपिक है, मिसलेनियस है, और इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका हो जाएगा समाप्त। और एक आवश्यक सूचना आपके लिए, हम थोड़ा अब 3-4 दिन आपसे एब्सेंटी यानी छुट्टी चाहिए आपसे हमको, है ना। 3-4 दिन आपका क्लास बंद होगा, यानी आज तो क्लास हो रहा ही आपका, कल से क्लास आपका बंद होगा। कल से थोड़ा हमको कुछ काम है, जाना है घर पे, है ना। यानी मंडे से वापस क्लास होगा आपका, और नया चैप्टर हम लोग टाइम एंड वर्क का शुरुआत करेंगे मंडे से, है ना। इसके पहले आपको हमने मिक्सचर एलिगेशन आज खत्म कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मिसलेनियस। आपका कौन कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड रूट्स, एवरेज, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इतना चैप्टर आपका समाप्त हो गया कॉमर्शियल मैथ्स में। एक एडवांस पोर्शन आपका हो भी गया है अलजेब्रा का। यानी कल से क्लास आपका बंद हो जाएगा, है ना। कल से अभी जो है इस सप्ताह आपका बंद रहेगा, क्योंकि हमको थोड़ा कुछ कारण बस जाना है घर पे, है ना। और हम कल तो आपका वेडनेसडे हो गया, यानी बुधवार से हम गायब होंगे। कल ऑफलाइन भी क्लास लेकर के छुट्टी देना है लोग करके, है ना, लोग को। और भी वापस संडे को आ जाएंगे, यानी मंडे से वापस आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। यानी वही बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन आपका बंद होगा। आप तब तक पीछे के सारे कंसेप्ट का रिवीजन करते रहिए, सारे प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए, जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है ना। उसके बाद हम आएंगे मंडे से, तो मंडे से वापस टाइम एंड वर्क यानी नया चैप्टर का आगाज हो जाएगा आपका, है ना। चलिए, जो आज खत्म करना है टॉपिक नंबर 9 मिसलेनियस बचा हुआ है, खत्म हो गया चैप्टर आपका। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। कहता है एक व्यक्ति 2,000 रुपया साधारण ब्याज पर जो है 2 भागों में उधार लगाया। नहीं, अच्छा, कितना भाग में? 2 भाग में बांटकर 2,000 उधार लगाया। एक भाग पर 4% वार्षिक दर, दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर है। यदि प्रति वर्ष 90 रुपया ब्याज प्राप्त होता है उसे, तो कहता 6% दर पर उसने कितनी राशि लगाई। तो अगर हकीकत में देखा जाए, एक बात समझो, तो यह देखोगे तो आप कहोगे सर यह तो साधारण ब्याज का प्रश्न है, तो आखिरकार यहाँ क्यों दिया गया है? तो यहाँ इसलिए दिया गया है ताकि आप एलिगेशन मेथड का प्रयोग इसमें आप सीख पाओ इस प्रकार के प्रश्न में। पहले प्रोसेस से ही देखते हैं, 6% दर पर कितनी राशि लगाई गई। चलो बनाते हैं, मान लेते हैं, माना 6% दर पर लगाई गई राशि बराबर 100 रुपया ने मान लिया। अच्छा, 2,000 रुपया व्यक्ति के पास था, 2 भाग में बांटकर लगाता है, 6% पर और 4% पर और 6% पर। 6% वाला का पूछा, हमने एक्स मान लिया। अच्छा, तो 6% पर दर पर लगाई गई राशि अगर एक्स है, तो बाद बाकी राशि 4% दर पर नहीं, तो 4% दर पर लगाई गई राशि क्या हो जाएगा? तो पूरा राशि कितना था? 2,000। तो 4% वाला हो जाएगा 2,000 माइनस में कितना हो जाएगा? 100 रुपया। यही तो है दोनों स्थिति का प्रिंसिपल। अब देखिए, प्रति वर्ष उस व्यक्ति को जो है यह दोनों भाग जो बांट कर निवेश करता है 2,000 रुपया को, है ना, 4% और 6% पर, इन दोनों भागों से मिलाकर जो है उस व्यक्ति को प्रति वर्ष 90 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। अच्छा, व्यक्ति को कितना ब्याज प्राप्त होता है? 90। अब देखिए, जहां तक साधारण ब्याज का सवाल है, अच्छा, ब्याज बराबर एक्चुअली होता क्या? PRT/100 नहीं, मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। अच्छा, 6% वाला का प्रिंसिपल हो गया एक्स, रेट हो 6%, है ना, समय हो गया 1 साल। चलिए ब्याज लिख दीजिए, है ना। 4% वाला का प्रिंसिपल हो गया 2,000 माइनस माइनस में एक्स, है ना, रेट हो गया 4%, समय हो गया 1 साल। अब देखिए, दोनों मिलाकर के कुल जो ब्याज मिलता है व्यक्ति को कितना रुपया मिला करता है? 90 रुपया मिला करता है। हमसे कहता है 6% दर पर उसने कितनी राशि लगाई, जिसको हमने एक्स माना, डायरेक्ट एक्स का मान जो है उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए काट कुट मत कीजिए, यहाँ देखिए 100 LCM कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 6x प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 से गुना करोगे तो 8,000 माइनस में 4x, है ना। अच्छा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 9,000, है ना। अब देखिए क्या बच गया आपके पास, इधर घटाओगे 4 में से 6 में से 4 चला गया, तो 2x बराबर हो गया आपका 1,000, है ना। यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका?
500 रुपया। क्या हो जाएगा? 500 रुपया। यानी 6% दर पर वह व्यक्ति ने कितना राशि इन्वेस्ट किया, कितना राशि लगाया है? तो 500 रुपया लगाया है। कितना लगाया है? 500 रुपया लगाया है। ये देखिए बिल्कुल प्रोसेस है। अच्छा, तो आखिरकार मिक्सर इरिगेशन में प्रश्न क्यों दिया गया? यह तो साधारण ब्याज का प्रश्न था, तो यह चर्चा हमने पहले भी किया, तो इसलिए दिया गया चला क्योंकि हमको इसको इरिगेशन मेथड से बनाने के लिए सीखना है। यह तो सिंपल सा बात हो गया। व्यक्ति के पास 2000 रुपया था, दो भाग में बांट कर लगाता है 4% और 6% पर। 6% वाला का पूछा, उसको हमने एक्स मान लिया, तो 4% वाला 2000 माइनस में एक्स हो गया। ब्याज बराबर पीआरटी बाई 100, यानी मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। बचपन से सीखते आ रहे हो आप, है ना। दोनों मिलाकर के कुल जो है साल भर में 90 रुपया ब्याज मिलता है। 6% वाला का प्रिंसिपल पूछ रखा है, जिसको हमने एक्स मान रखा था। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका? 500 रुपया हो जाएगा। कितना? 500 रुपया। चलिए, यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया आपका। अब चलते हैं एलिगेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, व्यक्ति के पास पूरा राशि कितना था? तो 2000 रुपया था। उसको दो भाग में बांट कर निवेश करता है, 4% पर और कितना प्रतिशत पर? 6% पर। अच्छा, एलिगेशन रूल आप सीखते आ रहे हो शुरू से इस चैप्टर में, तो उसमें आप क्या देखते हो कि ऊपर में जिस चीज का जिक्र होता है उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू का प्रयोग बीच में किया करते हैं। अगर ऊपर में रेट का चर्चा है तो बीच में औसत दर चाहिए, तो औसत दर निकाल लीजिए, है ना। औसत दर निकाल लीजिए, औसत दर पहले निकाल लीजिए। अच्छा, सोचो पूरे पर कितना ब्याज मिलता है? पूरे राशि पर साल भर में 90 रुपया ब्याज मिलता है। नहीं, 90 रुपया ब्याज मिलता है। कितना पर? 2000 पर। कितना साल में? एक साल में, पूरी राशि पर। चलिए काट करके हटा लीजिए, है ना। ऊपर डबल सुनना होगा। ब्याज 90 रुपया जो है ब्याज है, किसका ब्याज है? 2000 का, एक साल में, है ना। चलिए 3 शून्य काट के हटा दीजिए, 9/2, यानी औसत दर कितना आ गया? यह हो गया 4.5%। नहीं, ये औसत दर आ गया। अब आप इसका प्रयोग जो है कि बीच में कर लीजिए, 4.5 का प्रयोग बीच में कर लीजिए। अब क्रॉस करके रेशियो निकाल लीजिए। अब देखो, तो 6 में से 4.5 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 1.5। नहीं, अब यह हो जाएगा, देखो 4.5 में से 4 चला गया, यह हो जाएगा 0.5, दशमलव बराबर है, यानी 3:1 के अनुपात में राशि जो है निवेश करता है, लगाता है। आपसे क्या पूछा गया? कहता है बताइए कि 6% दर पर कितनी राशि लगाई। अच्छा, पूरा राशि उसके पास कितना था? 2000, जो दो भाग में बांट कर लगाता 4%, 6% पर। यूनिट देखिए, 3 कितना हुआ? 4, तो यह 4 यूनिट का मान हुआ। नहीं, 4 यूनिट का मान हो गया। 1 यूनिट का मान निकाल लिए। अब आपसे क्या कहता है? 6% दर पर उसने कितनी राशि लगाई? तो 1 यूनिट। यही तो 1 यूनिट का मान बताना है, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 500 रुपया। यानी 6% दर पर वह व्यक्ति कितना निवेश किया? कितना इन्वेस्ट किया है? तो ये इन्वेस्ट किया है 500 रुपया। कितना मेरे भाई? 500। इससे आसान है, बहुत ही आसान सा सवाल हो जाता है। आपने पीछे आपको प्रोसेस भी हम बता दिए, उसके बाद इसमें एलिगेशन रूल कैसे लगाएंगे यह सिखा दिए। दो भाग में बांट कर लगाता है, 4%, 6%, औसत दर निकाल लिए। उस व्यक्ति को पूरे राशि पर यानी 2000 पर एक साल में 90 रुपया ब्याज मिलता है, औसत दर निकाल लीजिए। 90 रुपया ब्याज है 2000 का एक साल में, औसत दर आ गया 4.5%। 4.5 का प्रयोग बीच में कर लिए, रेशियो आ गया। 6% पर कितना लगाया? पूरा राशि 2000 था, जो 4 यूनिट का मान है, 6% वाला 1 यूनिट 500 रुपया। अब ऐसा ही बना लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। देखो, यह भी प्रश्न ऐसा ही है। एक व्यक्ति 2500 को 2 हिस्सों में इस तरह से निवेश करता है, 2 हिस्सा में बांट कर निवेश करता लगाता है। पहला हिस्सा 5% पर, दूसरा 6% पर। दो भाग में बांट के लगाता है, 5% पर और कै परसेंट पर? 6% पर। नहीं, अच्छा, साधारण ब्याज पर देता है। प्रति वर्ष 140 रुपया पूरी राशि पर ब्याज मिलता है, तो 5% दर पर उसने कितनी राशि निवेश किया है? तो क्या दिक्कत है? औसत दर निकाल लीजिए। नहीं, क्या निकाल लेंगे? औसत दर निकाल लेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, औसत दर। कई बार एग्जाम में जो है आपसे बस केवल यह पूछ दिया जाता है, तो बताइए व्यक्ति जो है हर 5% और 6% पर जो राशि निवेश किया है वह किस रेशियो में निवेश किया है? तो पहले तो रेशियो ही निकालते हैं ना, उसके बाद ही हम राशि निकालते हैं ना। चलिए औसत दर निकाल लीजिए। अच्छा, पूरे राशि पर जो है व्यक्ति को कितना ब्याज मिलता है? 140 रुपया ब्याज मिलता है। अच्छा, राशि कितना है? 2500 है। नहीं, 2500 को दो भाग में बांटकर, अच्छा, एक साल में मिलता है। चलिए देखिए, काट के हटा लीजिए। 28 5 चाल से 5 25, 28/5, यानी 5 कितना हो गया? 25, 5.6%। ये औसत दर आ गया, है ना। 5.6 का प्रयोग जो है कि बीच में कर लीजिए आप,
5.6 का प्रयोग बीच में कर लीजिए, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लो, यानी हो जाएगा 0.4 और यहाँ हो जाएगा 0.6, दशमलव बराबर है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब क्या कहता है कि 5% दर पर उसने कितनी राशि जो है ना लगाई है, निवेश किया है। अच्छा देखो, पूरा राशि उसके पास कितना था, पूरा राशि था 2500, जिसको 2 भाग में लगाता है बांट करके, है ना, 5% और 6% पर, तो दोनों का यूनिट देखिए, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट बराबर 2500, 1 यूनिट का मान निकाल लिया हमने। आपसे क्या कहता है कि 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई, 5% वाला का यूनिट कितना है 2, यानी 5 से काट लीजिए 500 बार में, तो 500 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, यानी 1000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा, 1000 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 5% दर पर उसने कितनी राशि लगाई है, तो 1000 रुपया लगाया है। कितना लगाया है, 1000। तो आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 2 अलग अलग शराब में अल्कोहल की मात्रा, देखो 2 अलग अलग शराब है, एक में अल्कोहल जो है वह 42% है, दूसरा में 12% है, उन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में अल्कोहल जो है वह 30% हो जाए। हर जगह अल्कोहल, अब देखो एक शराब में अल्कोहल है 42%, दूसरा में 12%, उन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में अल्कोहल कितना हो जाए 30%, हर जगह अल्कोहल, है ना। चलिए क्रॉस करके रेशियो निकाल लीजिए, 30 में से 12 गया 18 और 42 में से 30 चला गया 12। अब देखो 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, यानी आपका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। क्या हो जाएगा 3:2, यानी 2 अलग अलग शराब को किस अनुपात में मिलाना होगा, तो 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा, जिसमें एक में 42% अल्कोहल, एक में 12% अल्कोहल, ताकि मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाए। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता है बाजार में टाइप ए और टाइप बी 2 प्रकार के स्टील हैं। देखिए बाजार में 2 प्रकार का स्टील है, स्टील का नाम सुने होंगे। टाइप ए में 5% निकल, टाइप बी में जो है 40% निकल, 2 प्रकार का स्टील है। एक में 5% और टाइप बी में जो है वह 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील को मिलाकर 140 टन स्टील बनाया गया। कहता दोनों प्रकार के स्टील को मिलाकर कितना बनाया गया, 140 टन स्टील बनाया गया, है ना, जिसमें 30% निकल, यानी जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें 30% निकल है। तो पहले किस अनुपात में मिलाया गया, पहले ही देख लो। 40 में से 30 चला गया, कितना हो जाएगा 10, 30 में से 5 गया, यह हो जाएगा 25, यानी 2:5 के अनुपात में दोनों स्टील को मिलाया गया है। टाइप ए का भाग पूछा, इस मिश्रण में टाइप ए का भाग 140 टन स्टील बनाया गया, नहीं, टाइप ए का भाग आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहता है कि बताइए टाइप ए का भाग कितना है। अब देखिए कितना टन स्टील बनाया जा रहा है, 140 टन पूरा स्टील बनाया जा रहा है। अगर यूनिट को देखा जाए तो कितना चला, 2 और 5 कितना 7, तो 7 यूनिट बराबर 140 टन। एक यूनिट का मान निकाल लिए। टाइप ए का भाग पूछा जिसका यूनिट मान कितना है 2। चलिए 7 से काट लीजिए 20 बार में, 20 गुना 2, यानी उत्तर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा उत्तर के तौर पर 40 टन। क्या हो जाएगा 40 टन आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी जो है ना टाइप ए का इसमें 140 टन जो स्टील बनाया गया, इसमें टाइप ए का भाग कितना है, तो कहोगे सर 40 टन है। क्या मेरे भाई 40 टन हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, है ना, और यह आखिरी सवाल है आपका, है ना, आखिरी सवाल। इसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आया है, कुछ थोड़ा बहुत हटके होगा तो उसको देख लिया जाएगा। कहता है दुकानदार के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, तो बना चुके आप इस प्रकार का प्रश्न। इसमें से कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है, शेष 18% लाभ पर, कुल पर 14% का लाभ हुआ, तो क्या दिक्कत है। 8% 18%, पूरा पर 14% लाभ हुआ। पहले रेशियो निकाल लीजिए, 18 में से 14 चला गया 4, 14 में से 8 गया 6, यानी 2 अनुपात कितना हो गया 3। अब क्या कहता है
कितनी चीनी उसने 18% के लाभ पर बेची। अच्छा, पूरा चीनी का मात्रा कितना था? 1000 किलोग्राम था। इसको दो भाग में 8% लाभ पर और 18% लाभ पर बेचता है, दो भाग में बांट करके, तब पूरा चीनी 1000 किलोग्राम। तब 2 और 3 5 यूनिट का मान है, 5 यूनिट बराबर 1000 किलोग्राम। 1 यूनिट का मान निकाल लिए, कितना चीनी उसने 18% लाभ पर बेचा। 18% वाला का यूनिट हो गया 3, है ना। चलिए 5 से काट लीजिए, कितना बार में? 200 बार में। तो 200 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 600 किलोग्राम। कितना मेरे भाई? 600 किलोग्राम आपका राइट जवाब हो जाएगा। यानी वह दुकानदार जो है 18% लाभ पर कितना चीनी बेचा है? तो 600 किलोग्राम बेचा है। कितना मेरे भाई? 600 किलोग्राम। चैप्टर हो गया समाप्त। यहां तक अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, हम उसके बाद जो है जवाब देकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न लेकर आए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। अब यह आपका समाप्त हुआ, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था उसका सारा प्रश्न हमने समाप्त कर दिया मिक्सर एलिगेशन का। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जिस पे चर्चा कर लेते हैं, जो हाल फिलहाल के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जो थोड़ा बहुत हट के प्रतीत हुआ है ना। और हट के क्या होगा? वही प्रश्न होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा होगा। देखिए, कांटा क्यों लगा हुआ है भाई? मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता, दो मिश्र धातु है ए और बी, इसमें तांबा जस्ता, ए में तांबा जस्ता 3:4 के अनुपात में, बी में 5:9 के अनुपात में। कांटा दोनों मिश्र धातु ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तथा पिघलाकर एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाता है। सी में तांबा और जस्ता, यानी सी जो मिश्र धातु बना है ए और बी मिलाकर के, उसमें कॉपर और जस्ता जेडन, यही बात में बोला गया है। उसमें जो है कि कॉपर और जस्ता के बीच का रेशियो पूछा गया है। यह देखिए, ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु ए और बी दो मिश्र धातु है। ए में भी तांबा जस्ता का रेशियो दे रखा है। ए में जो है कॉपर और जस्ता के बीच का रेशियो 3:4 और बी में 5:9। अच्छा, ए और बी को किस अनुपात में लेना है? 2:3 के अनुपात में लेकर एक मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। यानी ए का 2 यूनिट उठाइए और उसको बंटवारा कीजिए 3:4 में। अच्छा, ए का 2 यूनिट उठाना है, तो इस 2 में कॉपर कितना, जस्ता कितना, देख लीजिए। यानी तांबा कितना, जस्ता कितना। अच्छा, तांबा देख लो इसमें, तो ए में ए का 2 यूनिट उठाना, जिसमें तांबा और जस्ता 3:4, यानी कितना हुआ आपका 7। यानी इसमें तांबा कितना हुआ 3 और जस्ता देखो 2/7 और इसमें जस्ता हो गया आपका 4। नहीं, तो ए का 2 यूनिट उठाना है, तो उस 2 यूनिट में तांबा कितना, जस्ता कितना, यह लिख दिए। अच्छा, और बी का ए का 2 यूनिट, बी का कितना यूनिट लेना? 3 यूनिट, और बी में 5:9 के रेशियो में तांबा और जस्ता है। चलिए, तो बी का 3 यूनिट लीजिए, तो इस 3 में बंटवारा करो, है ना, किस रेशियो में? 5 और 9, 5:9 कितना हो गया आपका? 14, है ना। इसमें तांबा हो गया 5, है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, फिर देखो यह हो जाएगा आपका 3 जो है 14 यूनिट का मान है। इसमें जस्ता हो जाएगा कितना? 9। यही तो है बस। यानी मिश्र धातु सी तैयार हो गया, दोनों का तांबा एक साथ और दोनों का जस्ता एक साथ। एक का 2 यूनिट उठाना था, तो इस 2 यूनिट में 3:4 में बंटवारा कर लीजिए, क्योंकि ए में तांबा और जस्ता 3:4 में है, तो 2 जो है 7 यूनिट का मान हुआ, है ना। तो 3 यूनिट और 4 यूनिट निकाल लिए, और बी का 3 यूनिट उठाना है, उसमें 5:9 यानी 14 यूनिट का मान हुआ 3। 5 यूनिट और 9 यूनिट निकाल लिए, यानी दोनों का कॉपर एक साथ, दोनों का जस्ता एक साथ, यह मिश्र धातु सी तैयार हो गया 2:3 के रेशियो में लेकर के, है ना। इसी में सी में तांबा और जस्ता के बीच का रेशियो आपसे पूछा गया है। चलिए, एलसीएम तो 14 हो जाएगा, हटाइए 14 कैंसिल कीजिए, 6 दूना 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका 27। आगे देखो, यह हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 27 कितना हो जाएगा आपका? 43। नहीं, यानी 27:43। क्या हो जाएगा? 27:43। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा सवाल था। दो मिश्र धातु ए और बी था, जिसमें तांबा और जस्ता के बीच का रेशियो दे रखा था,
अब कहता था उसको 2:3 के अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्र धातु सी तैयार किया गया, यानी ए का 2 यूनिट उठाइए तो उस 2 में जस्ता कितना तांबा कितना ये लिख दिए। बी का 3 यूनिट उठाओ, उस 3 यूनिट में जस्ता कितना तांबा कितना, दोनों का जस्ता एक साथ, तांबा एक साथ, दोनों का जस्ता एक साथ। जो नया मिश्र धातु सी तैयार हुआ उसमें तांबा जस्ता का रेशियो 27:43 आ गया। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता, फिर देखो वही बात है, ए में कॉपर और जस्ता के बीच का रेशियो 4:3 है ना, जबकि मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता का रेशियो क्या है, 5:2 है ना। ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर जो है उन्हें पिघलाकर एक नया मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। नहीं, नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत लगभग में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो पहला नया मिश्र धातु जो तैयार किया जाता है उसमें जस्ता और जो है किसका बात किया गया, उसमें तांबा और जस्ता का रेशियो निकाल लीजिए। नहीं, उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। देखो मिश्र धातु ए में तांबा जस्ता 4:3 में है, बी में जो है तांबा जस्ता 5:2 में, ए और बी को 5:6 के रेशियो मिलाना है। चलिए, और एक नया मिश्र धातु तैयार करना है, तो कॉपर और जस्ता Cu और Zn का रेशियो निकाल लीजिए नया मिश्र धातु में। अच्छा, दोनों को ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेना है, तो ए का 5 यूनिट उठाते हैं तो उसमें बंटवारा कर लीजिए 4:3 के रेशियो में, है ना। अच्छा, 4:3 कितना हुआ, 7 है ना। इसमें कॉपर कितना हुआ, 4, देखो 5, ये 7, इसमें जस्ता कितना हुआ, 3। अब देखो बी का कितना यूनिट उठाना है, 6 यूनिट है ना, बी का 6 यूनिट उठाना है। और बी में जो है तांबा जस्ता का रेशियो 5:2, 5:2 कितना हुआ, 7, इसमें तांबा कितना हुआ आपका 5 है ना। अब देखो इसमें जस्ता निकाल लो, 6-7 यूनिट, जस्ता हो गया आपका 2, एलसीएम तो आपका 7 दिख रहा है हर में, तो 7 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, है ना। अब देखो यह हो जाएगा 30 और 20, कितना हो गया आपका, 30-20 हो गया 50, और यहाँ देखो 15 और 22, 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27। नहीं, यही तो नया मिश्र धातु तैयार हुआ, ए और बी को 5:6 के अनुपात में लेकर नया मिश्र धातु जो तैयार हुआ उसमें आपका तांबा और जस्ता का रेशियो आ गया। तो इस नए मिश्र धातु में जो है जस्ता का प्रतिशत पूछा। अच्छा बताओ, 50-27 कितना हुआ, 77 यूनिट हुआ। इसमें जस्ता कितना है, 27, नहीं यानी 27 जो है यह 77 पूरे मिश्र धातु का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि इस नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत बताइए। जस्ता जो है 27 है कितना में, 77 में, यानी 27 जो है 77 का कितना परसेंट है। अब देख लीजिए यह कितना हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 2700 और बटा कितना 77 है ना। अच्छा, कई बार में, 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में, नहीं 17 के 21 और 21 2 कितना हो जाएगा 23, 231 हो जाएगा आपका, है ना। तो हो जाएगा 39,390, फिर 5 बार में यानी 35% अप्रोक्स में 35 समथिंग आएगा, यानी अप्रोक्स में जस्ता का प्रतिशत जो हो जाएगा इस मिश्र धातु में, है ना, वह जस्ता का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 35% हो जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं किया गया, जैसे जैसे बोला गया दोनों मिश्र धातु को लेकर के एक नया मिश्र धातु तैयार किया गया, वहां तांबा और जस्ता का रेशियो जो आ गया 50-27 आ गया, तो उसमें जस्ता का प्रतिशत पूछा, नहीं 27 जो 77 का कितना प्रतिशत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता मिश्र धातु ए में, है ना, धातु एक्स और वाई केवल 5, यानी देखो मिश्र धातु ए है इसमें एक्स और वाई है 5:2 में, मिश्र धातु बी में धातु जो है 3-4 के रेशियो में, मिश्र धातु सी में ए और बी को जो है मिश्र धातु सी में ए और बी को 4-5 के अनुपात में तैयार किया गया। मिश्र धातु सी में जो है एक्स का प्रतिशत, देखिए दो मिश्र धातु ए और बी, उसमें ए और बी दो धातु है, दो धातु, तो ए जो है देखिए मिश्र धातु ए है, मिश्र धातु ए और मिश्र धातु क्या हो गया आपका बी, ए और बी में जो है एक्स और वाई दो धातु 5:2 3-4 के रेशियो में है, दो धातु एक्स और वाई। अब क्या कहता है सुनिए, मिश्र धातु सी में ए और बी को 4-5 के रेशियो में लेकर तैयार किया जाता है, यानी मिश्र धातु ए का 4 यूनिट उठाना है। तो इस 4 यूनिट में एक्स कितना देखो, 5:2 कितना हुआ 7, एक्स हुआ आपका 5। चलिए इस 4 में जो है बाई कितना है ना, 5:2 7, बाई हो गया 2। अच्छा, और सी में ए और बी को 4-5 में बी मिश्र धातु का 5 यूनिट उठाना है, उसमें एक्स का मान निकालो। तब बी में रेशियो है एक्स और वाई का 3 और 4 में, 3-4 कितना हुआ 7, एक्स हुआ आपका 3, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो बी का 5 यूनिट उठाना है, 3 और 4 7,
इसमें बाई का कितना हो गया, बाई धातु 4 यूनिट के रूप में। बस कुछ नहीं, जो मिश्र धातु सी तैयार किया जा रहा है ए और बी को 4:5 के अनुपात में लेकर, यानी ए का 4 यूनिट बी का 5 यूनिट, तो उसमें एक्स धातु और बाई धातु जो है अलग अलग निकाल ली है ना, कि एक्स कितना बाई कितना, और सी में एक्स और बाई को जोड़ लिए है ना। चलिए 7 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 15 कितना हो गया आपका 35, नहीं ये देखो 20 और 8 कितना 28, यानी 7 पचे 35, 7 चौक कितना 28। यह मिश्र धातु सी में दो धातु जो एक्स और बाई है ना, दो मिश्र धातु का निर्माण एक्स और बाई दो धातुओं से हुआ है, और वही मिश्र धातु ए और बी को 5:4 के अनुपात में लेकर नया मिश्र धातु सी तैयार किया गया, जहां एक्स और बाई 5:4 के रेशियो में हो गया। मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत पूछा, अच्छा इसमें एक्स कितना 5, कितना में है 5 4 9 में, यानी 5 जो है 9 का कितना प्रतिशत है, 500 बटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 500 बटा 9, 9 पचे कितना हुआ 45 है ना, फिर 9 पचे 45, 55.5 बटा 9% हो जाएगा। यानी मिश्र धातु सी में एक्स का जो प्रतिशत है वो अप्रोक्स में कितना हो जाएगा आपका 55% हो जाएगा, 55% हो जाएगा। मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत कितना हो जाएगा 55%। अगर देखा जाए तो जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न बताएं लगभग सब आपको एक ही जैसा दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, और ये आखिरी सवाल है, यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका हो गया समाप्त। अंत भला तो सब भला, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप रिवीजन में लगे रहिए। आपका क्लास अब होगा सोमवार को, है ना, नया चैप्टर के साथ हम लोग चलेंगे, शुरुआत करेंगे सोमवार को, जिस चैप्टर का नाम होगा टाइम एंड वर्क। चलिए कहता एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का घोल है। चलिए एक बर्तन में ए और बी का घोल जो है किस रेशियो में है, तो 5:3 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, ए और बी एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में है ना, दो तरल पदार्थ था ए और बी। कहता 10 लीटर घोल निकाला जाता है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जैसे एक बात सुनो, जैसे एक बाल्टी भरा हुआ है 10 लीटर का 15 लीटर का जो भी है, और उसमें दूध और पानी 5:1 के अनुपात में है, तो अगर आप मिश्रण को निकाल भी लोगे ना, तो जो भी शेष मिश्रण बचेगा है ना, उसमें रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिश्रण भले घट या बढ़ जाए, 10 लीटर का मिश्रण है, आप 5 लीटर निकाल लीजिए, मिश्रण का मात्रा घट के 5 लीटर हो जाएगा, लेकिन उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उसमें 1 लीटर भी अगर दूध और पानी का मिश्रण बचा है ना, तो उसका रेशियो वही होगा जो प्रारंभिक रेशियो था दूध और पानी का। तो मिश्रण के घटने से जो है उसके अनुपात पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, मिश्रण जो बाहर जाएगा वही रेशियो में जाएगा जिस रेशियो में वह मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बर्तन में 5:3 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी का घोल था, 10 लीटर घोल निकाला जाता है, तो 10 लीटर घोल निकाल भी लेंगे तो भी जो शेष घोल होगा उसमें ए और बी दोनों तरल पदार्थों के बीच का रेशियो यही होगा 5:3 नहीं, और बी की समान मात्रा से 10 इसको प्रतिस्थापित। देखो 10 लीटर घोल निकाल भी लेंगे तो ए और बी के रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिश्रण भले घटेगा, ए और बी का रेशियो यही होगा 5:3। हाँ, आप कहता है बी की समान मात्रा से इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, कहने का मतलब है 10 लीटर मिश्रण निकाल कर 10 लीटर अब केवल बी को डाला जा रहा है। बी के मान में परिवर्तन करोगे, केवल बी डालोगे तब तो अब रेशियो में परिवर्तन होगा। बी डाल रहे हैं, अब नया रेशियो जो है ए और बी का 10 अनुपात कितना 11। अब देखिए 10 लीटर बी डालिएगा तो बी का मान बदलेगा, ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए को बराबर कीजिए, यानी यहां 5 से गुना कर लीजिए। अच्छा बी कितना बढ़ रहा है, देखिए सॉरी 5 से गुना करते हैं, बराबर करना है ए को, तो यहां 2 से गुना कर लीजिए। अच्छा बी कितना बढ़ रहा है 6 से 11, अगर देखा जाए तो यूनिट कितना बढ़ रहा है बी का 5, और बी बढ़ता कई लीटर है 10 लीटर बढ़ता है, नहीं जो 5 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। कहता बर्तन में घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, अरे अभी देखो अभी बर्तन में घोल कितना है, नहीं अच्छा तो 10 और 6 कितना हुआ आपका 16 यूनिट, नहीं ये अभी वर्तमान में जो है ना घोल का मात्रा है वर्तमान में। अच्छा एक बात प्रारंभिक मात्रा पूछा, तो प्रारंभ में तो 10 लीटर बाहर भी निकाला गया था, तो भी 10 लीटर जोड़ लीजिए जो बाहर निकाल दिया गया था, 20 से प्रतिस्थापित किया गया था, 5 से 2 बार में 32 गुना 10, यानी घोल का प्रारंभिक मात्रा अगर देखा जाए तो कितना लीटर का 42 लीटर का है। घोल का प्रारंभिक मात्रा कितना था 42 लीटर। हाँ कहता अभी घोल कितना है, अभी भी घोल का मात्रा वही है, अगर बात को समझा जाए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बी तो 10 लीटर डाल ही दिया जा रहा है जितना निकाल रहा है, तो अभी भी घोल का मात्रा वही है ना। तो देखिए पहले निकाल लिए 10 और 6 कितना हो गया आपका 16 है ना,
यह 16 यूनिट हो गया आपका, है ना। तो 16 यूनिट का मान जो हो गया आपका कितना हो गया आपका, देख लीजिए। तो 16 एक यूनिट का मान दो, 16 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 32। और पहले वाला 10 लीटर निकाला गया था मिश्रण को, 10 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 32 और 10 कितना हो जाएगा आपका 42। नहीं, अगर डायरेक्ट सोचोगे ऐसे भी सोच सकते हो, 1 यूनिट का मान दो, वर्तमान में जो मात्रा है वह उतना ही मात्रा जितना प्रारंभिक था, क्योंकि 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद 10 लीटर भी डाल दिया जा रहा है, तो वर्तमान के यूनिट से आप निकाल सकते थे डायरेक्ट। 10 और 1 आ रहा है 21 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान दो, 21 बराबर 42 लीटर, अब डायरेक्ट उत्तर कर सकते थे। अब इसमें देखिए कई तरह का प्रश्न आ जाता है। हाँ, अगर कहता प्रारंभ में जो है ना, ए का मात्रा बताइए, प्रारंभ में बी का मात्रा बताइए, तो इस तरह का बात। तो देखिए अगर ए बी का बात करता पार्टिकुलर, तो ए का मात्रा का तो ए का निकाल लेते, और जो 10 लीटर आप बाहर निकाल रहे हो उसमें वही रेशियो में बाहर जाएगा, जिस रेशियो में बाहर निकला तो बाहर मिला हुआ है 5-3 के रेशियो में बाहर जाएगा, तो 5-3 में 10 को फिर बांट करके ए चाहे बी का जिसका पूछेगा उसका प्रारंभिक मात्रा में जोड़ देना है। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में, जैसे अगर अभी तो पूछा प्रारंभ में पूरा मिश्रण कितना था, तो 42 लीटर। प्रारंभ में ए का मात्रा देखो तो 10 बढ़ रहा है, जो 5 यूनिट का मान है। अभी ए का मात्रा अभी देखिए तो कितना यूनिट है आपका, अभी हो गया 10। अब देखिए 10 लीटर जो मिश्रण बाहर हुआ उसमें ए भी तो बाहर हुआ होगा ना, और वही रेशियो 5-3 8 है ना, उसमें ए कितना हो गया आपका 5। यह ए का प्रारंभिक मात्रा, बी का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, जैसे अभी जो पूछा गया आपसे कि प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या थी, तो 42 लीटर कह सकता था। प्रारंभ में ए का मात्रा क्या था, प्रारंभ में बी का मात्रा क्या था, ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। हो गया आपका मिक्सर एंड एलिगेशन समाप्त। जहां मिक्सर का अर्थ हमने समझाया, मिक्सर का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अवयव को एक साथ आपस में मिलाया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को मिक्सर यानी मिश्रण कहा जाता है। लेकिन एलिगेशन इज अ मेथड, एलिगेशन एक प्रकार का मेथड है, रूल है, जो दर्शाता है कि दो या दो से अधिक अवयव को किस अनुपात में आपस में मिलाया गया है। दोनों दो अलग अलग चीज था। हर इस कंसेप्ट पे आधारित जितने भी प्रकार का प्रश्न बनता, हमने हर एक प्रकार का प्रश्न आपको क्लियर करवा दिया। टोटल 9 टॉपिक के माध्यम से हो गया आपका मिक्सर एलिगेशन समाप्त। ऐसा ही आप दोस्तों में कोर्स के बारे में बताते रहिए, शेयर करते रहिए, है ना। मैथ्स का बैच हो गया, रीजनिंग का बैच हो गया, आपका झारखंड जी के बैच हो गया, बायोलॉजी बैच हो गया, सभी बैच के बारे में बताइए। और जो लोग मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच से नहीं जुड़े हो तो जल्दी जुड़ जाइए अब, क्योंकि आपका एग्जाम भी सारा नजदीक आने वाला है, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आपका सिलेबस भी जो है एक छोर से कंप्लीट होते जा रहा है सारा का सारा, है ना। लेकिन हाँ, 3 दिन का छुट्टी, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, 4 दिन, सॉरी 4 दिन का छुट्टी। 4 दिन के बाद फिर मुलाकात होगा हम लोग का सोमवार से, और सोमवार से हम लोग नया चैप्टर का आगाज करेंगे। हड़बड़ाइएगा नहीं, आप पीछे रिवीजन करते रहो जो आपको पढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं कि सर छुट्टी देके चले, छुट्टी देके चले गए, आप रिवीजन कीजिए, हमको कुछ काम है, घर पे जाना है, इसलिए 4 दिन आपका क्लास बंद होगा। फिर मुलाकात मंडे से, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।